हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आई होप कि आज की वीडियो की टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को लगभग अंदाजा हो चुका है कि आज की वीडियो किस रिगार्डिंग होने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत की केस में जो हम जानना चाहते हैं वो एक्चुअली उसका आंसर कौन दे रहा है। यानी क्या इसका आंसर सीबीआई देगा या फिर कोई और देगा। यानी लगभग 2 साल से जो सवाल हमारी मन में है कि एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था, और इसी क्वेश्चन का आंसर आज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पर सबसे बड़ी चीज ये क्वेश्चन का आंसर हमें देगा कौन। यानी ये तो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत में हो। यानी हमें जानना है कि सुशांत के साथ हुआ क्या था, पर ये आंसर देगा कौन। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। आप लोगों के सामने बहुत ही एक खास इंफॉर्मेशन भी देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा सी भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। शायद इस वीडियो में आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लगने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, पर आगे बढ़ाने से पहले आप सबको पता है कि क्या करना होगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो एसएसआरियन, लेट्स क्रिएट अ बिग एसएसआर फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ इंट्रो। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि सुशांत की केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह जानना कि सुशांत के साथ एक्चुअली में क्या हुआ था, किसने किया था। ये एकदम पूरा सिंपल आंसर, और यही दो क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए बस। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का केस ये होने के बाद जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व थे, पॉलिटिशियन ने इसके बारे में कोई भी मुंह नहीं खोला। सुशांत की मामले को चुनाव के लिए इस केस को सामने रखा गया था, पर बाद में इसको भूल भी गए। पर एक जन है जिसको लेके मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था, वो है नारायण राणे। यानी यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे की तरफ से, जैसे कि मैंने मेरा पिछला वीडियो में भी कहा था कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बात कहा था, और उस चीज का मैंने आप लोगों को कहा था कि दो एंगल से देखिएगा। एक तो वो बीजेपी को इंप्रेस करने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही साथ और यही है सबसे वैलिड पॉइंट कि उनके पास हो ही सकता है कि कोई वैलिड इंफॉर्मेशन हो जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की केस में हम ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आज नेग्लेक्ट करके बैठे हैं जो कि हमें नेग्लेक्ट करना नहीं चाहिए था दोस्तों। तो जिसके कारण उनकी बातों के ऊपर मैं नहीं कहूंगा कि 100% ट्रस्ट किया जाए। मैं इतना कहूंगा कि थोड़ा सा अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो शायद सुशांत की केस में कुछ जानकारियां मिलेगा। जैसे कि उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा है, और यह बहुत ही एक वैलिड पॉइंट भी है, कि जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि दिशा के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, और सुशांत को जब पता लग गया कि दिशा के साथ ये जो हुआ है इसके पीछे आखिर में कौन था, किसी लड़की के ऊपर अगर अत्याचार हुआ है तो सुशांत जैसे लड़का चुप बैठने वाला नहीं है। तो सुशांत ने भी कह दिया था कि हम आप लोगों को देख लेंगे, और ये जो मैं कह रहा हूं ये नारायण राणे की स्टेटमेंट है। तो ये कहने के बाद ये जो खबर है, ये खबर उन कातिल के कान तक पहुंच गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, और सुशांत ने कहा कि वो हम लोगों को देख लेगा। और जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत की घर में 13 तारीख एक रेड लाइट वाला गाड़ी और उसके साथ उनकी कुछ साथियां आके सुशांत सिंह राजपूत को मार देते हैं, और उसके बाद ये केस हम लोगों के सामने आते हैं। और साथ ही साथ दिशा की केस में नारायण राणे ने एक बहुत ही खास स्टेटमेंट दिया कि सूरज पंचोली के घर पे उस दिन पार्टी था, और वो पार्टी दिशा सालियान अटेंड की थी, और उसके बाद दिशा के साथ वो घिनौनी हरकत किया गया और दिशा को मार दिया गया। और यही केस जो कि हम भी जानते हैं, उसके बाद तो सब किसी को पता है। पर नारायण राणे का ये जो स्टेटमेंट है, इस जगह पे एक गौर करने वाला चीज ये है दोस्तों कि नारायण राणे जी ने किसी का नाम रख ढक के नहीं लिया है सिवाय एक जन का, वो मैं आता हूं। तो जो भी नाम लिया है वो सबका नाम एकदम सामने ले लिया है कि सूरज पंचोली का नाम, जैसे कि यानी दिशा सालियान की केस में सूरज पंचोली का हाथ है। ये उन्होंने सरासर कह दिया, सबके सामने, मीडिया के सामने कह दिया। यानी, और मीडिया के सामने कहना मतलब पूरा देश का सामने कहना कि दिशा सालियान के केस में सूरज पंचोली ही है मेन। तो इसको अगर पकड़ा जाए तो दिशा की केस में बहुत सारे जानकारियां मिल जाएगा। और साथ ही साथ रिपोर्टर्स की तरफ से भी नारायण राणे को क्रॉस क्वेश्चन किया गया था कि आप जो लाल बत्ती वाला गाड़ी की बात कर रहे हैं तो उस गाड़ी के अंदर था कौन। और ये क्वेश्चन आज पहली बार नहीं, ये क्वेश्चन सुशांत की केस होने की बाद ही उनको किया गया था रिपोर्टर की तरफ से, जब उन्होंने ही कहा था
कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक यूथ लीडर शामिल है। और रिसेंट जब उनको यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया कि वो यूथ लीडर कौन है, क्या वो यूथ लीडर आदित्य ठाकरे है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैंने तो कभी आदित्य ठाकरे का नाम लिया ही नहीं, वो तो आप लोगों ने लिया है। तो दोस्तों, जिसके कारण ये जो केस है ना, इस केस को कहीं ना कहीं आज आके लगता है कि फर्स्ट टाइम से किसी ने इस पूरा चीज को डाइवर्ट कर दिया था, और जिसके कारण हमारा जो नजर है वो एक चीज के ऊपर जाके टिक गया, और जहां से हमारी नजर हट नहीं रहा है। शायद अगर हम हमारी नजर को थोड़ा सा इधर उधर करें तो शायद और भी लोग हमारी नजर में आ जाएंगे जो कि एक्चुअली में सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ और एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब एक व्यक्ति यानी जो वो एक यूनियन मिनिस्टर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मतलब पूरा देश को वो बता रहे हैं कि सुशांत और दिशा की केस में कौन कौन शामिल था, और वो भी नाम लेके बोल रहे हैं, तो इस जगह पे आप सोच के देखिए कि अगर वो लोगों ने उनके ऊपर केस कर दिया तो वो तो पूरा अंदर हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो ऐसे ही ना समझ के जैसा काम करेगा? वो बहुत सोच समझ के, मुझे तो लगता है 100 बार सोचने के बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। यानी सीबीआई को उनके पास जाके कुछ जानकारियां लेना चाहिए, क्योंकि नारायण राणे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि वो सीबीआई को जाके ये सब डॉक्यूमेंट या फिर ये सब डेटा क्यों प्रोवाइड नहीं करते। पर मेरा ये पर्सनल मानना है कि सीबीआई को डेटा देने से बेटर रहेगा कि आप 10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत की पूरी केस को रीओपन कर दीजिए, ताकि सीबीआई को अगर डेटा लेना है तो यहां से ले। क्योंकि सीबीआई के पास जाके अगर कोई भी कंट्रोवर्शियल डेटा उनके हाथ में दिया जाएगा तो ना जाने वो डेटा को भी खा जाएंगे, जो कि लास्ट 2 साल से खाते आए हैं और सोते आए हैं। तो जिसके लिए सीबीआई के ऊपर मेरा तो जरा सी भी भरोसा नहीं है, और उसी हिसाब से मैं नारायण राणे को सपोर्ट करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की केस का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि सीबीआई को क्या चाहिए। सीबीआई को चाहिए सुशांत और दिशा की केस को सॉल्व करने के लिए एक नीट एंड क्लीन प्रूफ। तो जब नारायण राणे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूफ दे रहे हैं तो उनसे प्रूफ लेने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग जाइए नारायण राणे के पास, जाके उनसे प्रूफ लीजिए, प्रूफ लेने के बाद उस प्रूफ के हिसाब से काम कीजिए। काम करने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये प्रूफ सही नहीं है तो नारायण राणे को अरेस्ट कर लीजिए, और आप पब्लिक के सामने आगे कह दीजिए कि नारायण राणे ने जो भी कहा था वो गलत कहा था। ये गट्स है क्या सीबीआई के अंदर? शायद नहीं है, और जिसके कारण ही सुशांत सिंह राजपूत की केस ये 2 साल तक ये धीरे धीरे चलता ही गया, और सीबीआई सिर्फ सोता ही गया। दोस्तों, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके विषय में? आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग स्पेशली क्या सोचते हैं इस केस को लेके। क्योंकि नारायण राणे अगर सीबीआई को एविडेंस देगा तो शायद सीबीआई वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर भी सकता है। ये जो ओपिनियन है ये भी आप लोगों के जैसा ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन पर डाला था, तो जिसके लिए मैं कहता हूं कि आप सबकी ओपिनियन बहुत ही जरूरी है मेरे लिए, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की केस को जैसे मैं सोच रहा हूं हो सकता है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो जिसके कारण कमेंट जरूर किया कीजिएगा। साथ ही साथ जो दोस्त ने अभी तक चारापना को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज चारापना के साथ रहिएगा, चारापना को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।